अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी और एथेरियम पे डिस्कशन करेंगे। हम बीटीसी और एथेरियम के कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, अगर आपकी कोई ट्रेड चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी जो अपनी ट्रेड चल रही है बीटीसी की, उसके बारे में मैं आपको कुछ गाइड करूंगा। अगर आप अपनी ट्रेड को क्लोज करने का सोच रहे हो तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 2 वीक्स हमारे बहुत ज़बरदस्त गुजरे। जिन्होंने मेरी एडवाइस को फॉलो किया था, मेरे टीए को और मेरे एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अगर जो लोग चले हैं उनको पता होगा कि उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स बनाए हैं। हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्ले नहीं करते, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, हम ना ज़्यादा लालच करते हैं। हम सिंपली सेफ एंट्री पॉइंट्स लेते हैं और सेफ एरिया से हम मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं और इजी प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि जिस तरीके से मैं आपको सिंपल एडवाइस करता हूं ना, उस तरीके से ही लेकर चलो। मैं बहुत सारी चीज़ों को देख के जो है ना वो आपको कोई एंट्री पॉइंट या कोई एग्जिट पॉइंट्स बताता हूँ। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली लेकर चलोगे तो आपका जो लॉस का रिस्क है ना वो मिनिमम होगा और आपके जो प्रॉफिट बनाने के चांसेस है ना वो मैक्सिमम होंगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अभी अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम, पहले बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से जो है ना उसको रिजेक्शन मिल रही है 35,000 से। 35,000 आप सब लोगों को पता होगा कि 35,000 हमारे पास एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी इस टाइम पे बन गया। अब यहाँ पे ना आपको पता होगा कि जिस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जाती जा रही है ना, अब ये हमारे लिए उतना ज़्यादा डेंजरस बनता जा रहा है कि प्राइस हमारी कहीं से भी फॉल कर सकती है। अब ये मैं फॉल का क्यों कह रहा हूँ, अगर हम ओवरऑल देखें ना तो शॉर्ट टाइम हमने ट्रेंड रिवर्सल कर लिया, हम सक्सेस की तरफ चले गए हैं। लेकिन अगर हम लार्जर टाइम स्पैम पे देखें, डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो हम स्टिल बेरिश है। मार्केट ने कोई कन्वर्जन नहीं ली, जो कि एक डेंजरस साइन है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स है, जो कि शायद आपको आने वाले 1 महीने या 2 महीने बाद ये एंट्री पॉइंट्स आपको ना मिले। लेकिन अगर हम डे ट्रेडिंग की बात करें, जो लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टाइम 1-2 दिन अपनी फ्यूचर्स ट्रेड चलाते हैं या स्पॉट ट्रेड करते हैं, उसके बाद मार्केट से एग्जिट आ जाते हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी कोई भी ट्रेड इस टाइम पे चल रही है ना तो उस ट्रेड को क्लोज कर दो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर हम सुपर ट्रेंड को देखें तो सुपर ट्रेंड हमारा इस टाइम पे हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम इस रेजिस्टेंस एरिया को देखें तो हमें ये रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, ये रिजेक्शन और प्रीवियसली भी हमें बहुत सारी इस एरिया से जो है ना वो हमें रिजेक्शंस मिली हुई हैं। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर स्टिल हम शॉर्ट टाइम बुलिश भी हुए ना तो प्राइस एटलीस्ट ये इस सपोर्ट लाइन की आके सपोर्ट लेगी और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगर आपकी कोई ट्रेड चल रही है, मेरी भी एक बीटीसी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड चल रही है, उस ट्रेड को मैं भी जो है ना वो विद इन 1 और 2 आवर्स जो है ना वो अगली आवरली या अगली 4 आवरली कैंडल्स में मैं उसको क्लोज कर दूंगा। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर हमारी आने वाली नेक्स्ट आवरली कैंडल या नेक्स्ट 2 आवरली कैंडल्स, हमारी कोई भी कैंडल ये इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर अगर क्लोज ना हुई तो अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाना और अपने जो बाय ऑर्डर्स हैं वो फिर ये नीचे वाली एक इस सपोर्ट लाइन पे लगा देना, एक इस सपोर्ट लाइन पे लगा देना और यहाँ से दोबारा एंट्री लेना। अगर हम अभी एथेरियम की बात करें तो एथेरियम की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। एथेरियम की परफॉर्मेंस पोटेंशियली एज कम्पेयर टू बीटीसी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम इस टाइम पे ये हमारे सपोर्ट बॉक्स की सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम इससे प्रीवियस कैंडल को अगर हम एथेरियम की देखें तो उसकी क्लोजिंग हमारे पास ये सपोर्ट बॉक्स से ऊपर हुई है, जो कि गुड साइन है कि हमारे पास करंटली ये सपोर्ट बॉक्स जो है वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है और शॉर्ट टाइम हमारी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। एथेरियम का जो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट है वो मेरा टारगेट है ये बॉक्स, ठीक है, $2600 प्लस। ऑल्दो मैं अभी एथेरियम की किसी ट्रेड में नहीं हूँ, जो मेरी एक मेजर ट्रेड थी वो मेरी ट्रेड बीटीसी में चल रही है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम में अभी अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और प्राइस अगर वापस इस एरिया में कहीं पे आती है या इस एरिया में आती है तो फिर मैं एक एथेरियम में मेजर एंट्री ले लूंगा, क्योंकि एथेरियम की परफॉर्मेंस और एथेरियम का पोटेंशियल एज कम्पेयर टू बीटीसी और रेस्ट ऑफ क्रिप्टो मार्केट हमारे पास सबसे ज्यादा है। लेकिन इस टाइम पे मैं कोई एंट्री नहीं ले रहा एथेरियम पे। मेरी जो बीटीसी की ट्रेड चल रही है उसको भी मैं क्लोज करने का सोच रहा हूँ। हमारे पास शॉर्ट टाइम सक्सेस के चांसेस हैं, इसलिए मैं जो है वो एथेरियम की अगर कोई एंट्री लूंगा तो वो मैं एंट्री इस पॉइंट पे लूंगा। अब यहाँ पे ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मैं सुन के जो है ना वो पक गया हूँ, ठीक है। मैं हर वीडियो में आपको एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भाई एंट्री ले लें ना लें और डिप तो नहीं आएगा। अब क्रिप्टो की मार्केट में अगर ये चीज़ मुझे पता होती है या किसी और ट्रेडर को पता होती है कि और ज़्यादा डिप तो नहीं आएगा, और ज़्यादा जो है ना वो कोई परफेक्ट एंट्री तो नहीं है, अगर ये हमें पता होता तो मैं शायद अभी जो है ना वो दुनिया का सबसे अमीर बंदा होता, ठीक है। तो ये चीज़ किसी
किसी को पता नहीं होती। एक क्रिप्टो के सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो, और वो क्या होते हैं, आप हर डिप में बाय करते हो और हर लोअर एंट्री पे आप ट्रेड ओपन करते हो, आप बाय करते हो, या अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो आप ओपन करते हो। अब एक चीज़, ये चीज़ मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मार्केट का आपको नहीं पता कहाँ पे जाके सपोर्ट ले, कहाँ पे जाके जो है ना वो मार्केट कितनी ऊपर चली है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में हमारा पोर्टफोलियो, जिसकी हम प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली तरीके से हम प्राइस से कंपेयर करते हैं। अब देखो जिसका प्राइस जो है ना वो अगर हम एथेरियम की देखें तो एथेरियम की प्राइस इस टाइम पे $2400 के करीब टच करने चली गई है, ठीक है। अब $2400 हमारे पास एक ऐसी प्राइस रेंज है जहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन स्टिल अगर हम मार्केट सिचुएशन को देखें तो मार्केट सिचुएशन बुलिश है। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए प्रॉपर्ली तरीके से। अब वो मैं किस तरीके से करूंगा, वो ये कि अगर मैं इन केस इस पॉइंट से ट्रेड में जाना चाहता हूँ ना, तो मैं कोई मेजर ट्रेड ओपन नहीं करूंगा, मैं एक छोटी ट्रेड ओपन करूंगा जिसमें मैं कम लिवरेज यूज करूंगा, इंटू 3, इंटू 2 या इंटू 5, मैक्सिमम 5 लिवरेज यूज करूंगा और एक छोटी ट्रेड यहाँ से ओपन कर दूंगा, ठीक है। अब इस ट्रेड ओपन का करने का मकसद क्या है, इसका मकसद ये होता है कि अगर इन केस यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो मेरे प्रॉफिट्स मिस ना हो, और अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आए तो मुझे ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो को इफेक्ट ना हो, और प्राइस जितनी नीचे आएगी मैं वहाँ से अपने सपोर्ट लेवल से और ज़्यादा बाय करके अपनी एवरी डॉलर कॉस्ट और अपनी बाइंग जोन को और नीचे ले आऊँगा, जिससे मुझे प्रॉफिट्स ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको मार्केट का पता नहीं चलता कि किधर मूव लेगा। हाँ, हम प्रिडिक्शंस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, टीए के अकॉर्डिंगली हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस और ये वो से हमें कुछ इंडिकेशन हो जाती है, लेकिन वो कंफर्म्ड नहीं होती, ठीक है। किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं होती, सिर्फ जो चीज़ एक कंफर्म जानती है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। तो बाकी ये जो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है अकॉर्डिंग टू, और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, ठीक है। लेकिन स्टिल हम हेल्प करना चाहते हो, मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि आपका जितना ज़्यादा फायदा हो सके वो हो, ठीक है। तो इसलिए सिंपल से रूल्स फॉलो किया करो, हर डिप को बाय किया करो, ठीक है। अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखा करो, ठीक है। अब जिस तरह देखो कि मेरी प्राइस टैग अभी अगर हम एथेरियम को देखें तो ये प्राइस टैग हमारी चल रही है, तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो मेरा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट एक ये है, एक ये है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर कम से कम अपने 20% कैपिटल जो मैंने एथेरियम में इनपुट देना है वो मैं यहाँ से बाय कर लूँगा, ठीक है। फिर मेरे पास अगर मैं मार्केट सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि प्राइस और ज़्यादा ड्रॉप करेगी, फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी एक ऑर्डर लगा दूंगा। अगर प्राइस गिरती है गिरने दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्राइस ने अल्टीमेटली ऊपर जाना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, आपका सारा बैलेंस किसी एक ट्रेड में ना हो। इस तरीके से जो है ना वो आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो। क्रिप्टो इज ऑल अबाउट सर्वाइविंग। अगर आप क्रिप्टो की मार्केट को सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर आप इसमें ज़्यादा देर टिक नहीं सकोगे। आपको शायद जो है ना वो टेम्प्रेरी प्रॉफिट्स भी बन जाए, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी बन जाए, लेकिन क्रिप्टो की मार्केट ऐसी है कि ये जितने प्रॉफिट्स देती है ना ये उससे ज़्यादा आपसे निकाल लेती है। तो इसलिए जो है ना वो सिंपली रिस्क फ्री ट्रेड किया करो, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाया करो। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती जाती है अपना कैपिटल कम करते जाया करो, ठीक है। जो आपने ट्रेड में बैलेंस एंटर करना है वो कम करते जाया करो, क्योंकि जितनी प्राइस ऊपर जाएगी वहाँ से उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि जिन लोगों ने नीचे से बाइंग की हुई है 31, 32, $33,000 से, वो लोग वहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। जिस तरह अभी जो मेरी बीटीसी की ट्रेड है, मेरी बीटीसी की ट्रेड $33,000 से ओपन है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 35, 36 हमारे पास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब जो मेरी बाइंग है मैं तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे आके सेल करूंगा, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जिनकी लोअर्स बाइंग होगी, जो होल्ड कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पे आके सेल करेंगे। और अगर आप उस पॉइंट पे जहां पे मेजॉरिटी ऑफ मार्केट सेल कर रही है आप वहां पे बाय कर रहे हो तो आप तो लॉस करोगे, जाहिर सी बात है। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत देखा करो तो आप बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी मनी है। जस्ट आपको किसी एक बंदे को फॉलो करना है, ठीक है। एक बंदे को सुनो, उसकी बात को समझो, उसको डिटेल में चीज़ों को लेके चला करो, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। हाँ, आपको टेम्परेरी लॉस भी हो सकता है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट फ्लक्चुएट है। यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट्स है उसी तरीके से हमारे पास लॉस है, और लॉस के चांसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। वीडियो को लाजमी लाइक करो, लाजमी लाइक करो। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो। चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ट्विटर पे फॉलो करो, और इस चैनल को शेयर करो अपने किसी भी दोस्त के साथ जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो, जो क्रिप्टो के जो है ना वो ट्रेडिंग वगैरह करता हो, क्रिप्टो को सीखना चाहता हो, उससे लाजमी ये चैनल शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।